हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपके पूरे परिवार अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। मैं कुंदन कुमार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक्स है पत्र लेखन। आज का टॉपिक्स है पत्र लेखन, जो बिहार बोर्ड के एग्जामों में 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ये 8 मार्क्स जो पूछे जाते हैं, इसमें प्रश्नों की संख्या 4 होती है और उसमें हमें 2 बनाना होता है और प्रत्येक प्रश्न 4 मार्क्स का होता है। इस प्रकार टोटल मिलाकर 8 प्रश्न होते हैं और इस वीडियो से आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2 प्रश्न फिक्स मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मस्ट वीवीआई है, 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखें। तो हम इसको शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम पत्र को लिखने में सबसे पहले पत्र को लिखने में हम आग्रह करते हैं, यानी प्रधानाचार्य के पास। तो शुरुआत करेंगे सेवायाम से। सेवायाम, यहाँ पे हलंत लगेगी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाचार्य महोदय। यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अपने अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। यहाँ पे जैसे हम एक स्कूल का नाम लिख के बता रहे हैं डेमो के रूप में, +2 इंटर विद्यालय लाभगांव खगड़िया। इसी प्रकार आप भी अपने स्कूलों का नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद विषय को लिखेंगे। तो विषय हमारा किसके ऊपर लिख रहे हैं, तो देखेंगे यहाँ पे अवकाश के लिए, और वो भी कितने दिनों के लिए, 2 दिनों के लिए लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिन द्वियस्य अवकाशम हेतु। यानी दिन द्वियस्य अवकाशम हेतु का अर्थ होता है 2 दिनों की छुट्टी के लिए। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे महाशय सविनय। अब यहाँ पे लाइन इसको छोड़ देना है, एक पैराग्राफ, उसके बाद लिखना है सविनयम निवेदनम अस्ति यत् मम भ्रातु विवाह स्व भविष्यति। मम भ्रातु विवाह स्व भविष्यति, अतः मह्यम दिनद्वयस्य अवकाशम प्रदाय भवन्तः माम
अनुगृहन्तु। धन्यवाद। यहाँ फिर से समझेंगे। महाशय सविनय निवेदन अस्ति यत् मम भ्रातु विवाह भविष्यति, यानी महाशय सविनय निवेदन यह है कि मम मतलब मेरे भाई का विवाह होगी, मेरे भाई का विवाह होगी, अतः मुझे 2 दिनों की अवकाश मतलब छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद। अब उसके बाद अपना अपना यहाँ पे नाम लिख लेना है। नाम लिखने यहाँ पे लिखेंगे भवताम शिष्य, या जो लड़का है तो वो शिष्य लिखेंगे, जो गर्ल्स हैं वो शिष्या। उनके बाद यहाँ पे अपना नाम लिखना है। उनके बाद नाम लिखने के बाद यहाँ पे पिता का नाम लिखना है, अपने पिता का नाम, और इसके बाद वर्ग लिखना है। वर्ग के साथ यहाँ पे वर्ग क्रमांक, जैसे हम किसी का नाम इंगित कर रहे हैं, जैसे राकेश कुमार, पिता कुछ भी लिख सकते हैं, संजीव सिंह। और जैसे इस स्टूडेंट का मान लीजिए वर्ग 10th है, रोल नंबर। अब उसके बाद वर्ग के बाद वर्ग क्रमांक भी लिखना अनिवार्य है, वर्ग क्रमांक, जिससे शिक्षक को यह पता चले कि हाँ इस बच्चे को छुट्टी चाहिए। तो यहाँ पे अपने वर्ग क्रमांक दे सकते हैं। जैसे मैं वर्ग क्रमांक मान लीजिए 12 है, और 12 में सेक्शन जो होती है ना वो बगल में लिख सकते हैं, सेक्शन A B C ऐसे करके। तो इस प्रकार हम ये 2 दिनों की छुट्टी के बारे में पुनः एक बार देखेंगे। 2 दिनों की छुट्टी के लिए अवकाश चाहिए तो संस्कृत में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, यानी सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। उसके बाद अपने विद्यालय का नाम लिखना है। फिर विषय दिन द्वयस्य अवकाशम हेतु, यानी 2 दिनों की छुट्टी के लिए। उसके बाद लिखना महाशय सविनय निवेदन अस्ति यत् मम भ्रातु विवाह भविष्यति, अतः मह्यम दिन द्वयस्य अवकाशम प्रदाय भवन्तः मम अनुगृहन्तु, यानी सविनय निवेदन यह है कि मेरे भाई का विवाह होगी, अतः मुझे 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद। उसके बाद अपने नाम लिख लेना है। उसके बाद पिता का नाम, वर्ग और वर्ग क्रमांक। इस प्रकार छुट्टी के बारे में आए तो इसको लिख लेना है। और यह मस्ट VVI है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम दूसरा, जब विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र के बारे में आए। अब यहाँ पे देखेंगे विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र के जगह आप सबको अंक प्रमाण पत्र आए, या चरित्र प्रमाण पत्र आए, या पंजीयन प्रमाण पत्र आए, किसी के भी बारे में आए, तो जिस प्रकार अभी इसे लिखेंगे उसी प्रकार उन सब चीजों में सिर्फ नाम को बदल देना है। अब आगे देखेंगे इसकी जो शुरुआत करते हैं, तो जितने भी प्रधानाचार्य के पास पूछे जाते हैं तो सब में शुरुआत में वैसे ही लिखना है सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय। उसके बाद यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिख लेना है जो भी हो। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखना अनिवार्य है, किस जिले में आपका विद्यालय है। जैसे कि हमारे क्षेत्र में खगड़िया जिला पड़ता है, यहाँ पे खगड़िया लिख सकते हैं। और इससे पहले आपको स्कूल का नाम
के दिखाए थे, तो अपने अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब आगे विषय, विषय हमारा क्या हो गया, परित्याग प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे लिखेंगे परित्याग प्रमाणम पत्रम निर्गतम हेतु, निर्गतम हेतु यानी परित्याग प्रमाण पत्र निर्गत करने में। अब इसमें मान लीजिए अंक प्रमाण पत्र आए तो बस इसको ही चेंज करना है, सिर्फ इसे चेंज करना है, परित्याग के जगह अंक प्रमाण पत्र डाल सकते हैं। अंक मान लीजिए अंक ना पूछा जाए, चरित्र पूछा जाए तो परित्याग के जगह चरित्र डाल देंगे। और यह परित्याग प्रमाण पत्र या अंक प्रमाण पत्र या चरित्र प्रमाण पत्र, ये तीनों में से, या पंजीयन प्रमाण पत्र, ये चारों में से कोई एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो विशेषकर इसे ध्यान से देखिएगा, और यह मस्ट भी आई है, जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं प्रत्येक वर्ष। तो इन्हें ध्यान में रखिएगा, परित्याग के जगह अंक करना है, चरित्र करना है और पंजीयन करना है। बादों की जो जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे शुरुआत करेंगे, महाशय सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम भवतः विद्यालयस् दशम वर्गस्य छात्र अस्मि, अतः अहम अग्र कक्षायां नामांकनम हेतु परित्याग प्रमाण पत्र अति आवश्यक, अतः त्वम आग्रह अस्ति यत् अहम परित्याग प्रमाणम पत्रम निर्गतम उपकुर्वन्तु। धन्यवाद। वादम। देखिए अभी यहाँ तक तो समझ गए थे, अब इसके आगे देखेंगे। यहाँ पे लिखा है महाशय सविनय निवेदनम अस्ति यत् अहम भवता विद्यालय दशम वर्गस्य छात्र अस्मि। सविनय निवेदन है कि अहम मतलब मैं आपके विद्यालय का दशम वर्ग का छात्र हूँ। अतः अहम अग्र कक्षायां नामांकना हेतु परित्याग प्रमाण पत्र अति आवश्यक, यानी कहने का मतलब है कि इसलिए मैं आगे कक्षा में नामांकन के लिए परित्याग प्रमाण पत्र अति आवश्यक है। अतः त्वम आग्रह अस्ति यत् अहम परित्याग पत्रम निर्गतम उपकुर्वन्तु, अतः आपसे आग्रह है कि मैं
अहम मतलब मैं, परित्याग पत्र मेरा, यहाँ पे मम परित्याग पत्र लिखेंगे, मम परित्याग प्रमाण पत्रम निर्गतम उपकुर्वन्तु, यानी मेरे परित्याग प्रमाण पत्र निर्गत करने की कृपा करें, धन्यवाद। अब लेकिन यहाँ पे जैसे हम बताए थे कि अंक पूछे तो अंक करना, चरित्र पूछे तो चरित्र, पंजीयन तो पंजीयन, तो यहाँ पे भी हमें बदलना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे परित्याग प्रमाण पत्र है तो परित्याग की जगह हमें अंक करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, चरित्र के बारे में पूछे तो चरित्र करना पड़ेगा, पंजीयन के बारे में पूछे तो पंजीयन करना पड़ेगा। तो आशा है यहाँ पे समझ गए होंगे। और यहाँ के अलावा एक यहाँ पे भी बदलना पड़ेगा, परित्याग, ये परित्याग जहाँ जहाँ पे भी मिले वहाँ पे अंक, चरित्र और पंजीयन के बारे में पूछे तो पंजीयन करना पड़ेगा। इसके आगे उसके बाद अपना नाम लिखना है, भवताम शिष्य, शिष्य लड़का हो तो शिष्य और लड़की हो तो शिष्या शिष्या लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिखना है, उसके बाद पिता का नाम लिखना है, उसके बाद वर्ग और वर्ग क्रमांक ये लिखना अनिवार्य है, ताकि हमारा जो पत्र लेखन हो वो पूर्णतः सही रहे, ताकि इसमें कोई भी त्रुटि ना आए और एग्जाम में सही से लिख पाए। और एक और बात, यहाँ पे हम दिनांक लिखना नहीं भूलेंगे, जब भी पत्र लिखें तो इधर जरूर दिनांक लिखें। जैसे आज 21/1/2024 है तो 21/1/2024 लिखें। जब पत्र लिखते हैं तब यहाँ पे अपना दिनांक जरूर लिखा कीजिएगा। अब आगे तीसरे प्रमाण पत्र की बात करते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वो तीसरा है, नामांकन पंजी में पिता का नाम गलत अंकित हो जाता है तो उसके बारे में हम कैसे लिखेंगे, तो इसे देखेंगे। और यह भी मस्ट वीवीआई है, ये भी एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं और इसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सेवायाम से। सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पे अल्प विराम लगाना है। उसके बाद यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिख लेना है। पहले में हम लिख के दिखा दिए थे, इसलिए समय ज़्यादा ना लगे इसलिए हम संक्षेप में बता रहे हैं। और यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं। अब आगे विषय जब भी प्रधानाचार्य के पास पूछे तो विषय लिखना अनिवार्य है। तो अभी हम विषय के बारे में बात करेंगे। तो विषय इसमें क्या है कि पिताजी का नाम गलत अंकित हो गया है तो सुधार हेतु, किसके लिए, सुधार हेतु। तो सुधार को हम लिखेंगे और किस में, तो पंजीयन में, नामांकन पंजी में। यहाँ पे हम लिख सकते हैं नामांकनम पंजी नाम शुद्धि हेतु, नाम शुद्धि हेतु। उसके बाद हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे महाशया सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम भवतः विद्यालये दशम वर्गे पठामि। दशम वर्गे पठामि नामांकनाय
नामांकन पंजीयाम मम पितु नाम अशुद्धम अस्ति। अशुद्धम अस्ति अस्य शुद्धि आवश्यक। अस्य शुद्धि आवश्यक यानी महाशय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय दसम वर्ग का छात्र, दसम वर्ग में पढ़ता हूँ। नामांकन पंजीयाम मम पितु नाम अशुद्ध अस्ति यानी नामांकन पंजी में मेरे पिता का नाम अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध है। अस्य शुद्धि आवश्यक है, इसकी शुद्धि आवश्यक है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अतः प्रार्थये यत् मम पितु नाम शुद्धि हेतु आदेशम दत्वा आदेशम प्रदाय भवन्तः माम अनुगृहन्तु। गृहन्तु। धन्यवाद। उसके बाद अपना नाम लिखना है, भवताम शिष्य नाम, पिता का नाम, वर्ग और वर्ग क्रमांक। ये चारों लिखना अनिवार्य है। यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पे पिता का नाम, यहाँ पे वर्ग और यहाँ पे वर्ग क्रमांक। उनके बाद इधर दिनांक डालना है 21/1/24। तो आशा है आप समझ गए होंगे। और ये जो आज तीन बताए हैं ये तीनों का तीनों मस्ट VVI है। और खास तौर पर बिहार बोर्ड के संस्कृत के एग्जाम में ये 3 प्रश्न अगर जो आप तैयार कर लेते हैं तो इससे आपको 8 नंबर फिक्स रूप से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तीनों प्रश्न को एक बार पुनः देख लीजिए। नामांकन पंजी में जब पिता का नाम गलत अंकित हो जाए तो इस प्रकार लिखना है जैसे अभी हम लिख के बताए हैं। अब दूसरे विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की बात कर ले तो ये फिक्स है, तो ये वो पूछे या ना पूछे ये तो जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रमाण पत्र से एक जरूर रहते हैं हर एक साल और प्रत्येक वर्ष फिक्स है। प्रमाण पत्र के बारे में जरूर पूछे जाते हैं, चाहे परित्याग हो, चाहे अंक हो, चाहे चरित्र हो या पंजीयन हो। बस लिखना सब वैसे ही है, बस यहाँ पे चेंज करना है इस जगह और इस जगह और इस जगह। और तीसरे हैं 2 दिनों की छुट्टी के लिए। अब 2 दिनों की छुट्टी के लिए यहाँ पे सेम ऐसे लिखना है और ये भी मस्ट VVI है। और एक चीज यहाँ पे हम आप ये भी बदल सकते हैं, मम भ्रातु विवाह शव भविष्यति। यहाँ पे आप इस चीज को बदल सकते हैं, इस जगह आप दूसरे चीज का भी प्रयोग कर सकते हैं। मम ये तीव्र यत, यहाँ पे आप दूसरे चीज का प्रयोग कर सकते हैं। मम ये अस्ति यत अहम, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अहम तीव्र ज्वारेन पीड़िता अस्मि। ये जो बॉक्स बना है इसके जगह आप ये भी लिख सकते हैं, अहम मतलब मैं तीव्र ज्वारेन पीड़िता अस्मि, मैं बुखार से, तेज बुखार से पीड़ित हूँ, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। और उसके बाद यहाँ पे दिनांक लिखना
सभी चीज में दिनांक जरूर लिखिएगा। दिनांक 21/1/24। तो आशा है आप समझ गए होंगे और इस 3 पत्र लेखन को आप तैयार कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से 8 मार्क्स बिहार बोर्ड में क्लियर कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम पत्र लेखन के बारे में बात किए जो बिहार बोर्ड में प्रत्येक वर्ष 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं और आशा है कि आप भी अच्छे से समझ पाए होंगे और आपको इस पत्र लेखन में कोई भी प्रश्न है तो आप उनको कमेंट के माध्यम से शेयर करें और हम उन समस्याओं का समाधान करने का कोशिश करेंगे। यदि आपको कोई ऐसे टॉपिक्स जो हार्ड लगते हो वो भी कमेंट्स करें ताकि हम अगले वीडियो में उन टॉपिक्स को लेके आए ताकि आप उन समस्याओं का समाधान कर पाए। तो चलते हैं और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर पाए। कहते हैं विद्या ददाति विनयम, यानी विद्या से है ना ज्ञान मिलती है और विद्या दान का भी रूप होता है और इन्हें देना चाहिए, क्योंकि इससे देने से विद्या घटती नहीं है। इसलिए दोस्तों में भी शेयर करिए, आप भी पढ़ें और आपके दोस्त भी पढ़ेंगे। तो चलते हैं साथियों, राधे राधे।